अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। जनाब एलिमेंट्री की तीसरी जबकि वर्डप्रेस की 15वीं क्लास में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस क्लास में हम देखेंगे एलिमेंट्री का जो पैनल होता है उसकी सेटिंग के बारे में जानेंगे। उसके साथ साथ किसी भी आप रो को शेप्स किस तरह लगा सकते हो, चाहे वो टॉप पे हो या बॉटम पे हो, और उसके साथ किसी भी इमेज को आप किस तरह मास्किंग कर सकते हो, उसे रेडियस की बजाय किसी भी एक सिंपल क्लिक से आप सर्कल कर सकते हो या किसी भी तरह का जो मास्क जो है वो आप लगा सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। तो जनाब आज की वीडियो में हम जनरल एलिमेंट से पहले कुछ हमारी छोटी छोटी लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो रहती हैं, वो आज की वीडियो में हम करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जनरल जो एलिमेंट्स हैं सारे वो सारे करेंगे। आपके सामने मैं यहाँ पे एक रो ऐड करता हूँ और रो में मैंने इमेज ऐड की। इमेज ऐड होगी, इसको मैं करता हूँ डुप्लीकेट और फिर से डुप्लीकेट। और ये इमेज फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे से गलती से यहाँ से यहाँ चली गई है। अब मैंने इसको वापस यहाँ पे लाना है, तो आपके सामने जिस तरह आप विंडो में भी करते हैं Ctrl+Z का फंक्शन जो है वो आप करोगे तो ये वापस यहाँ पे आ जाएगी। एक तो ये चीज़ होगी। लेकिन अगर मैंने ये करना है कि ये तीनों ही मिटा के वापस पीछे जाना है, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था काम, वो किस तरह होगा, बजाय हम बार बार Ctrl+Z करें। उसके लिए आपके सामने एक चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, ये है हिस्ट्री। यहाँ पर आप क्लिक करो तो ये देखो जो जो आप एक्शन कर रहे हो वो सब कुछ यहाँ पे आ रहा है। जैसे ही आपने ये पेज ओपन किया और इस पेज पे जो जो आपने एक्शन लिया वो सारा यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ये आपके सामने लिखा है एडिटिंग स्टार्टेड। उसके बाद आपने सेक्शन एक रिमूव किया है। मैंने ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक सेक्शन रिमूव किया था। फिर सेक्शन ऐड किया है, जो वीडियो स्टार्ट होने के बाद मैंने आपको एक सेक्शन ऐड किया है। इमेज बॉक्स ऐड किया है, कॉलम डुप्लीकेट किए हैं और बाद में लास्ट वाला सेक्शन ऐड किया है। और ये देखो इमेज बॉक्स जो मूव किया था वो हमने Ctrl+Z करके ख़त्म कर दिया था। अगर हमने दोबारा करना है, उसको लेकर आना, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये वापस आ गया। अगर हम चाहते हैं कि हम ये जो डुप्लीकेट किए हैं ये ख़त्म करने हैं, मतलब इतने हमने जितने एक्शंस हैं ये वापस जाना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखो डुप्लीकेट से पहले वाला जो काम है वो आपके सामने नज़र आ गया। और मैं चाहता हूँ जैसे इस पेज को लोड करते ही जो एडिटिंग मैंने स्टार्ट की है उस पॉइंट पे जाना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मैं उस पॉइंट पे आ जाऊँगा जब कुछ भी नहीं था। यहाँ पे सिर्फ एक सेक्शन था जो मैंने वीडियो स्टार्ट होने से पहले डिलीट किया था। तो ये होता है कि जितना भी आप एक पेज के ऊपर काम करते हो उन सब के एक्शन बन जाते हैं। किसी स्पेसिफिक एक्शन पे आपने वापस जाना तो आप जा सकते हो। याद रखें जो यहाँ पे हिस्ट्री में एक्शंस आपको नज़र आ रहे हैं ये सिर्फ वो हैं जो ये पेज लोड होने के बाद होंगे। अगर आपने ये पेज कल बनाया, लास्ट क्लास में जिस तरह हमने ये चीज़ें बनाई हैं, ये वाले एक्शन जो है वो रिवर्स यहाँ से एक्शन से नहीं होंगे। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं कि हम इस वाले एरिया पे वापस चले जाएं और ये ख़त्म हो जाए। अब ये तो हमने 2-3 दिन बल्कि हफ़्ता पहले मैंने किया था, ये जो वीडियो बनाई थी पहली। तो उसके लिए क्या होता है, रिवीजन्स। यहाँ पे आपके सामने रिवीजन्स आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करो तो ये देखो जितने दिन पहले यहाँ पे सेकंड के हिसाब से भी आ रहा है, दिनों के हिसाब से। और ये देखो जितना ये पेज जब से बना है, ये पेज जब से वर्डप्रेस में बना है, जो जो आपने एलिमेंटर पे चेंजेस किए हैं वो सारी यहाँ पे नज़र आएंगी आपको। अब यहाँ पे मैं करता हूँ कि 7 दिन पहले जो मैंने किया है उस पर मैंने वापस जाना है। ये 3:26 पे अगस्त 18 को क्लिक करता हूँ यहाँ पे। तो ये देखो 3:26 18 अगस्त को आप ये सारा कुछ आपने कंप्लीट कर लिया था, मतलब बना लिया था। उससे पीछे चलते हैं थोड़ा सा और। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ 1 वीक पहले क्या किया था हमने, वहाँ पे जाते हैं। तो 1 वीक पहले आपके सामने ये नज़र आ रहा है कि हमने यहाँ तक काम किया था उस टाइम पे, जिस टाइम पे हम इसको लेकर गए थे। अभी ये जो वर्जन आपके सामने नज़र आ रहा है वो हमारा करंट वर्जन बन गया है क्योंकि हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है। तो ये देखो तब हमने इतना किया था। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने इसको एडिट कर रहे थे तो उस टाइम पे हम पहुँच गए हैं। तो इस तरह सारी रिवीजन यहाँ पे सेव हो जाती हैं। इसको आप कभी भी यूज़ कर सकते हो, वापस जा सकते हो। अगर आप कोई फ्यूचर में प्लगइन यूज़ करोगे जिससे आपका डेटाबेस के अंदर से रिवीजन्स या कोई समझ लें ऑप्टिमाइज़ करना, आपने रिपेयर करना डेटाबेस, तो ये जो रिवीजन्स होती हैं ये ख़त्म हो जाती हैं। उस टाइम से पहले पहले, उस प्लगइन के यूज़ से पहले पहले जितनी भी रिवीजन आप एलिमेंटर में किसी पेज पे करते हो तो यहाँ पे आ जाती हैं, आप उस टाइम पे वापस जा सकते हो। अब मैंने जाना है कि जो आज का दिन था उस पर जाना है, तो ये करंट वर्जन ये है, तो यहाँ पे जाते हैं। उससे पहले ये 18 वाला ही था, उसके बाद कोई चेंजिंग नहीं की हमने। इस पर क्लिक किया तो देख लो जी हमारे पास वही चीज़ वापस आ गई जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था। तो अगर इस पर क्लिक करने से कभी अप्लाई ना हो तो यहाँ से अप्लाई कर लेना और अपडेट कर देना, आप वापस उसी जगह पे आ गए हो जहाँ से आपने स्टार्ट किया था।
तो इस तरह एलिमेंटर का ये बहुत अच्छा फंक्शन है कि आप एक्शंस जो हैं वो उसको अनडू रीडू कर सकते हो, कंट्रोल-Z कंट्रोल-Y जो होता है, और रिवीजन जितनी भी पुरानी हो, पास्ट में आपने काम किया हो, आप उस चीज़ पे वापस जा सकते हो। तो ये था हमारा हिस्ट्री का टैब, हिस्ट्री के अंदर एक्शंस, रिवीजन्स। नेक्स्ट हमने नेविगेटर कर लिया था, वो आप सबको आता है। रिस्पॉन्सिवनेस हमने काफ़ी हद तक कर ली थी, छोटी छोटी चीज़ें वो हम नेक्स्ट देख लेंगे। प्रीव्यू चेंजेस यहाँ पे क्लिक करो तो आपका जो फ्रंट एंड है वो नज़र आता है, जो चेंजेस आपने की हुई हैं। और इसके बाद एक और चीज़ है, अब मैं चाहता हूँ ये जो पूरा पेज है हमारे पास, ये बहुत अच्छा लगा हमें, हमने बनाया, हम इसे सेव कर लेते हैं। फ्यूचर में कोई क्लाइंट इस तरह का आएगा तो वापस इस पेज को हम दोबारा बना लेंगे, उसके कलर्स और उसकी जो ब्रांडिंग और जो ये फॉन्ट्स वगैरह वो चेंज कर लेंगे, बाकी लेआउट हमने यही रखनी है। तो हम इस पेज को सेव कर लेंगे, इसको टेम्पलेट बना लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे सेव ऑप्शंस में और सेव एज टेम्पलेट यहाँ पे क्लिक करो। इसको आप नाम दो और इसको कर लो सेव। तो जितने आपने टेम्पलेट पहले बनाए होंगे वो यहाँ पे सेव हो जाएंगे। ये मैंने पहले बनाए थे और ये एजेंसी टेम्पलेट, टाइप इसकी पेज है, मैंने बनाया। इस डेट को प्रीव्यू करना है तो यहाँ से करो, इंसर्ट करना है। अब जब आप कोई नया पेज बनाओगे किसी नई वेबसाइट पे तो वहाँ पे जाके आप इंसर्ट कर सकते हो, लेकिन क्योंकि ये वेबसाइट आपकी अलग है, वो वाली अलग है, तो आप चाहते हो इसका हम बैकअप अपने कंप्यूटर में रख लें इस पेज का, और फ्यूचर में जाके वहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लें। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ से डिलीट कर सकते हो, यहाँ से एक्सपोर्ट करोगे यहाँ से, तो आपके सामने ये जेसॉन की फ़ाइल बनी आई है। इस फाइल को जिस भी वेबसाइट में जाके आपने इंपोर्ट करना है तो वहाँ पे जाओगे, उस वेबसाइट पे उसका पेज ऐड करोगे। पेज ऐड करने के बाद आप क्या करोगे, फॉर एग्जांपल ये पेज ऐड किया, यहाँ पे क्लिक करोगे, माई टेम्पलेट्स आ जाएगा और यहाँ पे आप उसको जाके इंपोर्ट कर दोगे। सिलेक्ट फाइल, यहाँ से वो जेसॉन की फ़ाइल आपने सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे ये वाला टेम्पलेट आपका आ जाएगा। मैं आपको दूसरे पेज पे करके दिखाता हूँ, दूसरी वेबसाइट तो बाद की बात, अभी पेज पे करके दिखाता हूँ। एक और चीज़, जब आपने इस टेम्पलेट को सेव कर लेना, आपकी ये वाली वेबसाइट लाइव होगी और उसके साथ साथ आपने किसी और वेबसाइट पे जाके इसको पेस्ट करना है, इंपोर्ट करना है, तो फिर ही ये वाली इमेजेस उधर जाएंगी। अगर ये वाली वेबसाइट आपकी ख़त्म होगी, आपने टेम्पलेट सेव कर लिया लेकिन ये तस्वीरों का जो लिंक है क्योंकि ये ख़त्म हो चुकी होगी, ये लिंक नहीं होगा, ये तस्वीरें वहाँ पे नहीं होंगी, तो ये तस्वीरें इंपोर्ट नहीं होंगी, बाकी लेआउट जो है वो इंपोर्ट हो जाएगी। तो मैंने आपको बताना था एक नए पेज पे जाना है मैंने, तो मैं बैकएंड पे जाता हूँ, पेजेस पे क्लिक किया, ऐड न्यू, इसको मैं रखता हूँ इंपोर्टिंग डिज़ाइन का नाम वैसे ही, और यहाँ पे सब कुछ मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और पब्लिश, एडिट विद एलिमेंटर। अब यहाँ पे आके ये आपके सामने ऐड टेम्पलेट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, माई टेम्पलेट्स, और एजेंसी टेम्पलेट को इंसर्ट करता हूँ, अप्लाई, तो आपके सामने वो वाला टेम्पलेट नज़र आ रहा है। अभी इसका जो फाउंट है वो लोड नहीं हुआ, जैसे ही फाउंट लोड होगा तो ये सही नज़र आएगा। अपडेट करते हैं, प्रीव्यू चेंजेस, तो ये देखो फ्रंट एंड पे सारा फाउंट इसका सही नज़र आ रहा है। इस पेज को जब रीलोड करोगे यहाँ से दोबारा तो ये फाउंट जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने डायरेक्ट टेम्पलेट इंपोर्ट किया, फाउंट जो है वो लोड नहीं हुआ। जैसे ही वो फाउंट लोड होता है तो ये आपके सामने सेम वैसा टेम्पलेट आ जाएगा। ये देखो हमने लोड किया, फाउंट लोड हो गया, सब कुछ सेम वैसा ही आ गया। तो अपडेट किया तो हमारे पास वही पेज आपके सामने बना हुआ नज़र आ गया। अब इसके बाद मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ सबको, यहीं पर टेम्पलेट पे जाते हैं। अब आपके सामने यहाँ पे बने बनाए टेम्पलेट्स हैं। ये टेम्पलेट्स जो हैं वो एलिमेंटर ने खुद बनाए हैं, आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। जिसके ऊपर प्रो लिखा है वो एलिमेंटर प्रो के टेम्पलेट है। प्रो जब इंस्टॉल करोगे, एक्टिवेट करोगे, उसके बाद अपनी लाइसेंस की लगाओगे तो फिर ये आपके टेम्पलेट आएंगे। अगर आप लाइसेंस की नहीं लगाओगे या आपने कोई एलिमेंटर प्रो किसी से लेके बस ऐड कर लिया तो फिर ये टेम्पलेट नहीं आएंगे। जब आप लाइसेंस लगाते हो, अपना अकाउंट लगाते हो एलिमेंटर वाला, elementor.com वाला, तो फिर ये आपके जो है ना इंपोर्ट होंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वायर फ्रेम में बने बनाए जो होते हैं, मतलब वेबसाइट नहीं होती लेकिन वायर फ्रेम होते हैं, थोड़ा सा लेआउट वगैरह स्केचेस होते हैं ये। यहाँ फिर इसको मैं इंसर्ट करता हूँ। अब इसको इंसर्ट करते हुए भी वो कह रहे हैं कि आपने पहले अपना अकाउंट बनाना है elementor.com पे। elementor.com पे जाके अकाउंट बनाओगे। अगर उस अकाउंट से आपने एलिमेंटर प्रो
परचेज़ किया होगा तो फिर आप प्रो भी इंपोर्ट कर सकते हो टेम्पलेट, लेकिन अगर आपने वहाँ से सिर्फ सिंपल अकाउंट बनाया फ्री वाला तो फिर आप फ्री वाले इंपोर्ट कर सकते हो। तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना। नेक्स्ट अपना अकाउंट जो है elementor.com पे वो लगाओगे। मेरा ऑलरेडी लगा हुआ है तो इसलिए यहाँ पे नज़र आएगा, सिर्फ कनेक्ट करना है मैंने। अदरवाइज़ आपसे यूज़र ने पासवर्ड पूछेगा। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो elementor.com पे जाके आप अकाउंट बना सकते हो। अप्लाई, ये एक ही दफ़ा करना होता है। नेक्स्ट टाइम जैसे ही इंसर्ट करूँगा ये खुद ही अप्लाई हो जाएगा, अकाउंट आपको अटैच बार बार नहीं करना पड़ता। तो ये देखो जो टेम्पलेट था वहाँ पे, वो टेम्पलेट बना बनाया यहाँ पे आ गया जैसा भी था वो। इसी तरह और यहाँ पे काफ़ी टेम्पलेट जो हैं वो बने बनाए हैं। यहाँ पे आप क्लिक करो, कोई भी टेम्पलेट जो प्रो नहीं है आप उसको एज इट इज़ इंपोर्ट कर सकते हो। जो फ्री में जो काफ़ी बेसिक होते हैं टेम्पलेट, प्रो में ज़्यादा अच्छे टेम्पलेट होते हैं। टेम्पलेट किसी को भी आप यहाँ से फेवरेट कर सकते हो। यहाँ पे फेवरेट में आ जाएगा न्यू, ट्रेंड, पॉपुलर, जो भी आपने यहाँ से फ़िल्टर लगा के ट्रेंडी टेम्पलेट देखना है वो आप यहाँ से देख सकते हो। इसके अलावा ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक में जाओ। आप चाहते हो आपने अबाउट का सेक्शन ऐड करना है जैसे हमने पहले पिछली क्लास में किया था, तो आप क्या करोगे यहाँ से बने बनाए ब्लॉक्स जो है ना वो इंसर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने, अब इसको बंद कर देते हैं, ये तो हमने वैसे पेज क्रिएट किया था, ये हमने बनाया। ये देखो इसी तरह का मिलता जुलता आपने अगर बनाना है, यहाँ पे क्लिक करो, ब्लॉक्स पे जाओ और ये 404 है, यहाँ पे अबाउट पे क्लिक करते हैं। ये देखो ये उसी तरह का थोड़ा सा मिलता जुलता। अब ये दो तरह के होते हैं, एक ब्लैक और एक वाइट। जो सा आपने इंपोर्ट करना है वो आप कर सकते हो। मैं फॉर एग्जांपल यही करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ। ये तो फिर से मांग रहा है बरल, अब उसने जल्दी आपके सामने इंपोर्ट कर दिया। तो ये देखो वो इसलिए मांग रहा था क्योंकि मैंने उस पेज पे लगाया था, इस पेज को रिफ़्रेश नहीं था किया, इसलिए हमें दोबारा से वो अकाउंट मांग रहा था। तो ये देखो इससे मिलता जुलता, एक तरफ हेडिंग है, नीचे टेक्स्ट है और इधर इमेज है। तो इधर इमेज है, इधर हेडिंग और इधर टेक्स्ट। तो आपके पास बने बनाए ब्लॉग्स होते हैं जो आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। फिर इसी तरह यहाँ पे अबाउट, आर्काइव, कॉल टू एक्शन, क्लाइंट, कनेक्ट, फैक्ट, फीचर, फुटर, हेडर, हीरो, ये सारी चीज़ें आपने खुद यहाँ से देखनी है, एक्सप्लोर करनी है जो प्रो नहीं है और उनको सीखना है। या आप यही सीख लो कि उसको किस तरह इंपोर्ट करना है। जैसा कि मैं यहाँ पे हीरो सेक्शन पे जाता हूँ, हीरो सेक्शन कहते हैं इसको, ये जो पहला मेन सेक्शन होता है ना इसे हीरो सेक्शन कहते हैं, क्योंकि वेबसाइट ओपन होते ही ये नज़र आता है तो सबसे पहले हीरो ही नज़र आता है। तो हीरो, यहाँ पे अब प्रो कौन सा नहीं है, ये प्रो नहीं है, इसको इंसर्ट करते हैं। ये देखो आपके सामने बना बनाया हीरो सेक्शन आ गया। एक तरफ ये हेडिंग है छोटी, ये बड़ी हेडिंग, ये एक हो गया आपके सामने बटन, ये इसने वीडियो लगाई हुई है वो भी पॉपअप में। इसको अपडेट करते हैं, प्रीव्यू चेंजेस। तो यहाँ पे हमारे पास हीरो सेक्शन बना बनाया आ गया। ये जब बन गया इसको आप चेंज कर दो इन्फॉर्मेशन से, जो क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन है। और ये जो तस्वीर है इसको आप, जो लिंक आपने यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे, वो लिंक यहाँ पे दे दो। तो ये आपके सामने बना बनाया हीरो सेक्शन आ गया। तो इस तरह आप बने बनाए जो टेम्पलेट्स होते हैं, बने बनाए जो ब्लॉक्स होते हैं, सेक्शन होते हैं, उनको इंपोर्ट कर सकते हो। अब उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे, ये वाला टैब रह गया सेटिंग्स का, यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो आपके सामने आपके पेज का टाइटल जो आपने देना वो यहाँ पे आप दे सकते हो। यहाँ से देने की वजह से ज़रूरत नहीं है, पीछे भी आप जब पेज ऐड करते हो वहाँ पे भी आप दे सकते हो, तो यहाँ पे आपको करने की ज़रूरत नहीं है। स्टेटस चेंज करना है, पब्लिश है, प्राइवेट है, ड्राफ्ट है, यहाँ से कर सकते हो। ये आप जब पेज ऐड करते हो तब भी कर सकते हो। टाइटल हाइड करना है तो यहाँ से इस पेज का टाइटल हाइड कर सकते हो, लेकिन हम क्योंकि आस्ट्रा थीम यूज़ कर रहे हैं और उसमें हमने जब पेज ऐड किया था वहाँ पे ऑप्शन थी टाइटल हाइड करने की, हम वहीं से कर सकते हैं। कहाँ पे थी एक दफ़ा फिर से मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके सामने यहाँ पे डिसेबल टाइटल और पेज का नाम यहाँ से चेंज कर सकते हो, तो आप यहीं से करो, वहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है। पेज की लेआउट किस तरह की हो वो हमने यहीं से डिसाइड कर ली है, क्योंकि हम मास्टर थीम यूज़ कर रहे हैं तो यहीं से हमने ये सारी चीज़ें कर ली हैं, तो मैं इनको यूज़ नहीं करता। स्टाइल में आते हैं, अगर आपने पूरे पेज का एक ही बैकग्राउंड रखना है, फॉर एग्जांपल ब्लैक रखना है,
तो आप यहाँ से ब्लैक सेलेक्ट कर लो, तो ये पूरे पेज का एक ही बैकग्राउंड आ जाएगा और ये वहाँ पे आएगा जहाँ पे जिस सेक्शन पे आपने कोई बैकग्राउंड ना दिया हो। इस सेक्शन पे मैंने बैकग्राउंड दिया हुआ है, तो ये आपके सामने वो वाला बैकग्राउंड आ रहा है जो मैंने बनाते हुए दिया इसको। लेकिन जिस सेक्शन के पीछे आपने कोई बैकग्राउंड नहीं दिया, वाइट नज़र आ रहा था, वहाँ पे जब आप बॉडी स्टाइल का पूरे पेज का बैकग्राउंड यहाँ से चेंज करोगे तो यहाँ पे भी वो चेंज हो जाएगा। फिर पूरे पेज की पैडिंग आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ग्रेडियंट देना तो वो कर सकते हो, बैकग्राउंड पे इमेज लगानी पूरे पेज की तो आप यहाँ से लगा सकते हो। बहरहाल ये करना नहीं होता इतना, हर सेक्शन पे अगर लगाना हो बैकग्राउंड तो हम खुद ही लगा लेते हैं वहाँ से। एडवांस में जाते हैं, एडवांस में कस्टम CSS, मतलब खुद इस पेज के लिए आपने कोई CSS राइट करना है, लिखना है तो आप यहाँ से लिख सकते हो, लेकिन ये प्रो वर्जन में होता है, फ्री वर्जन में नहीं होता। तो ये आपकी थी सेटिंग वाला टैब। उसके बाद हमने देखना है कि हमारा जो यहाँ पे ये बटन है ये सारी चीज़ें क्या है। यहाँ पे क्लिक करो तो एग्जिट हो जाओगे, आप पीछे चले जाओगे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। व्यू पेज पे क्लिक करोगे तो इसी टैब के अंदर आपका पेज ओपन हो जाएगा। जैसे प्रीव्यू पे क्लिक करते हो तो ये नए टैब पे ओपन होता है, ये देखो। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो इसी पेज के ऊपर ही जो प्रीव्यू चेंजेस हैं वो आ जाएंगी, तो यहाँ से नहीं करना। अब फाइंडर क्या होता है, फाइंडर पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे बजाय कि आप वापस एग्जिट करो और एग्जिट में जाके आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाओ, पेजेस में जाओ, जो पेज आपने एडिट करना है वो पेज पे एडिट विद एलिमेंटर क्लिक करो, फिर उसके बाद आप एलिमेंटर के इंटरफेस पे आओ। फाइंडर में ये होता है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे ही उस पेज का नाम लिखो, तो यही इंटरफेस में रहते हुए एलिमेंटर के वो पेज जो है वो एडिट विद एलिमेंटर ओपन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ होम, तो होम पेज आ गया आपके सामने। फिर लिखता हूँ, ये हमने लिखा वैसी डिज़ाइन। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहीं पे बैकवर्ड जाने की बजाय यहीं पे रहते हुए उस पेज का जो डिज़ाइन है वो ओपन हो जाएगा और आप उसको एडिट विद एलिमेंटर कर सकते हो। तो आप इसको यहाँ से ही किसी भी पेज पे आप जा सकते हो एलिमेंटर में रहते हुए ही, उसका एलिमेंटर अगर आपने ओपन करना है। नेक्स्ट नोट्स है, ये प्रो के लिए है, ये अभी हमारे लिए नहीं है तो इसको लीव करते हैं। यूज़र प्रेफरेंसेस क्या है, इस पर क्लिक करते हैं। अब आपको पता है मोबाइल्स में भी आ रहा है डार्क थीम या लाइट थीम, तो अगर आप अपना एलिमेंटर डार्क थीम में चाहते हो तो ये एलिमेंटर आपका डार्क हो गया, लाइट में चाहते हो तो ये लाइट हो गया, आप यहाँ से कर सकते हो। अभी डार्क रख के देखते हैं। पैनल विड्थ क्या होती है, जो आपके सामने ब्लैक नज़र आ रहा है ये पैनल है। अगर आप इसकी विड्थ बढ़ाना चाहते हो तो आप इस तरह बढ़ा सकते हो, वापस लाना चाहते हो तो वापस ला सकते हो। तो आप यहाँ पे 300 जो है वो सही रहता है, आप उतना ही इसको ऐड कर लो। तो 300 है यहाँ पे। नेक्स्ट है हैंडल्स। हैंडल्स क्या होते हैं, ये हैंडल्स होते हैं आपके सामने अभी नज़र आ रहा है डिलीट इंटरसेक्शन और एडिट इंटरसेक्शन। इसमें मज़ीद जो ऑप्शंस हैं वो आपने ऐड करनी है, तो आप इस पर क्लिक करो, ये थोड़ा सा रिफ़्रेश होगा तो आपके सामने अब एक मज़ीद ऑप्शन डुप्लीकेट की यहाँ पे आ गई, यहाँ पे भी आ गई, और एक प्लस की आ गई कि इसके ऊपर अगर आपने सेक्शन ऐड करना है। तो ये थोड़ी सी ऑप्शन बढ़ाने के लिए है कि बजाय आपको राइट क्लिक करो आप यहीं से ये दो चीज़ें कर सकते हो। उसके बाद वो कह रहा है कि लाइट बॉक्स जो है वो एडिटर में ओपन हो तो ठीक है, येस कर दो। अगर ना ओपन हो, सिर्फ फ्रंट एंड पे ओपन हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे येस कर सकते हो। अभी मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखो लाइट बॉक्स ओपन नहीं हो रहा। ये दोनों हमने लाइट बॉक्स लगाए थे लास्ट क्लास में। तो यहाँ पे जाके अब मैं दोबारा से इसको येस करता हूँ। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो लाइट बॉक्स जो है वो हमारा ओपन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास रिस्पॉन्सिव प्रीव्यू है, ये अभी हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। एग्जिट टू है। एग्जिट टू का मतलब क्या है कि जब मैं यहाँ से एग्जिट करूँ तो कहाँ पे आप जाओ, इस पोस्ट के एडिटिंग स्क्रीन पे जाओ, बैकएंड पे ऑल पोस्ट या ऑल पेजेस पे जाओ, या वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे चले जाओ, तो वो आपके ऊपर ही एक यूजलेस सी ऑप्शन है, कोई इसका इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपडेट तो हमारा रह गया रिस्पॉन्सिव प्रीव्यू, ये हम रिस्पॉन्सिव के डिटेल में जाके देखेंगे। प्रेफरेंस हमारा हो गया। नेक्स्ट थीम बिल्डर है। थीम बिल्डर क्या होता है, थीम बिल्डर के ये एक सेपरेट क्लास होगी प्रो में। आप क्या करते हो कि अभी के लिए आपने देखा फ्री में ना आप हेडर एडिट कर सकते हो ना आप फुटर एडिट कर सकते हो, वो आप आस्ट्रा से करते हो या थीम से करते हो, ना ही आप जो ब्लॉग का डिज़ाइन है उसको चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं ब्लॉग दिखाता हूँ आपको। ये हमारा ब्लॉग है, इसको व्यू करते हैं तो ये देखो ये जो ब्लॉग है इसको आप एडिट नहीं कर सकते, आप सिर्फ पोस्ट ऐड कर सकते हो, इसका डिज़ाइन चेंज नहीं कर सकते। ये अगर आपने करना भी है तो आप आस्ट्रा की सेटिंग से कर सकते हो, जो थीम वाले ने ऑप्शन दे दी बस उधर से ही कर सकते हो, और कोई डिज़ाइन चेंज नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे एडिट करते हो तो यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर नहीं आता, क्योंकि ये ब्लॉग है, ये पीछे कोडिंग हुई है उसी पे रहना है इसने। ये जो थीम वाले देंगे आपको ऑप्शंस उसी से आप एडिट कर सकते हो। तो ब्लॉग आप एडिट नहीं कर सकते। सर्च पेज की जो
डिज़ाइन है, आपने कुछ सर्च किया, इसका जो डिज़ाइन है वो आप चेंज नहीं कर सकते। फिर उसके बाद ये आर्काइव का जो पेज है इसको आप एडिट नहीं कर सकते, इसका डिज़ाइन नहीं कर सकते। वो सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो थीम बिल्डर से होती हैं और ये प्रो में होती हैं, एलिमेंटर प्रो में। तो एलिमेंटर प्रो अगर आपके पास हो तो आपको किसी थीम की ज़रूरत होती ही नहीं सेटिंग्स के लिए। हाँ, थीम लाजमी चाहिए स्ट्रक्चर के लिए, लेकिन सेटिंग के लिए नहीं चाहिए होता आपको बेसिकली। जब एलिमेंटर प्रो होता है तो आप फिर साथ वो थीम यूज़ करते हो जो बहुत ही लाइट वेट हो, जिसमें बहुत ही कम ऑप्शंस हो, सिर्फ एक स्ट्रक्चर दे और बाकी सब कुछ जो है ना वो एलिमेंटर खुद हैंडल करे, फ्रॉम हेडर टू फूटर, आर्काइव, सिंगल पोस्ट, सर्च पेज, सारा कुछ। तो वो हम एलिमेंटर प्रो में देखेंगे इसको डिटेल में। अब नेक्स्ट हमारे पास है साइट सेटिंग। अब ये डिटेल में डिस्कस करने वाली चीज़ है, इस वीडियो के लिए नहीं है ये, हम इंशाल्लाह या तो प्रो में करेंगे या नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब हम देखेंगे ये क्या क्या चीज़ें हैं, ग्लोबल कलर्स क्या होते हैं, ग्लोबल फॉन्ट्स क्या होते हैं, टाइपोग्राफी, बटन, इमेजेस, फॉर्म फील्ड्स वगैरह, ये किस तरह थीम को स्टाइल किया जाता है, ये हम प्रो में या नेक्स्ट वीडियो में जो है वो इंशाल्लाह देखेंगे। तो ये वाले सारे टैब हो गए, जो दो ऑप्शन साइट सेटिंग और यूज़र प्रेफरेंस में रिस्पॉन्सिवनेस है वो हम बाद में देखेंगे। अब हम देखते हैं कि हम सेक्शन के टॉप पे बॉटम पे शेप्स किस तरह बना सकते हैं। उसके लिए आप टॉप पे जाओ और यहाँ पे एडिट करो सेक्शन और स्टाइल में जाओ और स्टाइल में नीचे आओ तो आपके सामने शेप डिवाइडर नज़र आ रहा है। शेप डिवाइडर पे क्लिक करो। अब आप टॉप और बॉटम पे डिफरेंट तरह की शेप्स जो है वो आप बना सकते हो। फॉर एग्जांपल बॉटम पे लगानी है, बॉटम पे क्लिक करता हूँ, टाइप एंड नन, इसको करता हूँ जी मैं टिल्ट। ये देखो, आपने देखा होगा काफ़ी वेबसाइट में इस तरह के टिल्ट होते हैं सेक्शंस, तो आपने यहाँ से टिल्ट लगा दिया। अगर आपने कोई कलर देना है तो आप कलर दे सकते हो, अदरवाइज़ ये वाइट की होता है। हाइट आपने कितनी रखनी टिल्ट की, ये देखो, जितनी आपने हाइट रखनी है उतनी आप यहाँ से दे सकते हो। फ्लिप करना है, इधर करना है या उधर करना है, ये आप कर सकते हो। ब्रिंग टू फ्रंट करना है तो आप फ्रंट पे ला सकते हो। लाइक अगर आपने यहाँ से ये मार्जिन दिया माइनस का, ऊपर ले आए हो और आप चाहते हो ये तस्वीर पीछे हो जाए और ये आगे आ जाए, जैसे जी इंडेक्स में थोड़ा सा होता है, तो आप ब्रिंग टू फ्रंट कर सकते हो। अब ये आ गया आपका बॉटम का शेप डिवाइडर। अब टॉप पे जाते हैं, हम करते हैं टॉप पे जी, यहाँ पे हमारे पास कर्व होना चाहिए और कर्व की विड्थ कितनी हो, हाइट कितनी हो, ये देखो। तो आप देखो इस तरह का सेक्शन, इस तरह की शेप्स जो हैं सेक्शंस को आप ऐड कर सकते हो। तो ये हमारे पास शेप डिवाइडर। अब आपने लिटरली खुद यहाँ से डिफरेंट शेप्स को सिलेक्ट करना है और देखना है डिफरेंट शेप्स क्या करती हैं। ये पिरामिड बन गया, ये स्प्लिट कर देगा, ये वेव्स बना देगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, आप इसको बस इस तरह चेंजेस करके आपने देखना है और इसकी सेटिंग सीखनी है। और इसकी विड्थ हाइट जो होती है वो रिस्पॉन्सिव होती है, आपके सामने ये आइकन जो है वो नज़र आ रहा है। तो ये थी आपकी शेप्स। अब आप इस वेबसाइट को प्रीव्यू करो तो आपके सामने बड़ी स्टैटिक सी वेबसाइट है, कोई भी एनिमेशन इसमें नहीं लगा। हम चाहते हैं इसमें हम एनिमेशन ऐड करें। आप क्या करोगे, बैकएंड पे जाओगे, इस रो को आपने एनिमेशन लगानी है, सेटिंग पे क्लिक करो, एडवांस में जाओ, सेटिंग पे क्लिक करो, एडवांस में जाओ, मोशन इफेक्ट पे जाओ। अब यहाँ पे लिखा है एंट्रेंस एनिमेशन, कि जब ये सेक्शन एंटर हो वेबसाइट में तो कौन सी एनिमेशन आए। अब आप यहाँ से करते हो जूम इन, अपडेट करो, अब देखो ये जूम होके आ रहा है। नीचे वाला जो इस वाले कॉलम को हम करते हैं एडवांस, हम चाहते हैं कि ये लेफ़्ट से आए इस तरह और ये वाला राइट से आए, तो आप यहाँ पे जाके फेड इन राइट कर दो। ये देखो, ये बेसिकली आप सेक्शन या कॉलम को करो, हर विजेट को ना करो, बहुत ज़्यादा वेबसाइट जो है ना वो अजीब लगती है। तो ये जूम इन हो गया और ये एक इधर से आ रहा है और एक इधर से आ रहा है। इस तरह आप कोई भी इफ़ेक्ट जो है ना वो आप लगा सकते हो। लाइक हम इसको लगाते हैं बाउंस का, तो इस तरह बाउंस हो जाएगा, लेकिन ये आंखों को ख़राबी करता है, इसको हम रहने देते हैं, कोई भी नहीं। हम क्या करते हैं, जब ये सेक्शन आए तो ये वाला जो है ना आपके सामने कॉलम, इसको हम नीचे से ऊपर आए लेकिन ये स्लो आए, ये देखो। फिर उसके बाद इसको हम करते हैं, ये भी ऊपर आए लेकिन स्लो आए, लेकिन इसके 20 ms मिली सेकेंड के बाद आए ये। फिर उसके बाद इसको जाके करते हैं हम मोशन इफेक्ट, ऊपर आए ये, स्लो आए, ये 40 ms के बाद है। फ्रंट एंड पे जाते हैं, रिफ़्रेश किया हमने, ये आ गया, ये आ गया और
इसमें बहुत ही जो है ना वो माइनर सा डिफरेंस है, अगर हम ज़्यादा करते हैं फिर हमें पता लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ डिफरेंस देखने के लिए हम करते हैं इसको 2 सेकंड बाद आए और इसको 4 सेकंड बाद आए। तो अब हम जाते हैं, तो ये देखो ये, फिर ये और फिर ये, तो उतने डिले के बाद आ रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिले था, इतना कोई वेट नहीं करता। तो आपने देख लेना कितने सेकंड और मिली सेकंड के बाद आपने करना है। जो मैंने ऐड किए थे 20 ms या 40 ms, वो बहुत ही माइनर सा फ़र्क था। तो इस तरह आपने डिफरेंट टेम्पलेट्स में देखा होगा कि बड़े आराम आराम से ना कोई एनिमेशंस ऐड हो रही होती हैं। तो आप इस तरह अपने डिज़ाइन के अंदर एनिमेशंस जो हैं वो ऐड कर सकते हो। तो हमारा मोशन इफेक्ट्स हो गया, एडवांस में हमने मार्जिन पैडिंग कर लिया, जी इंडेक्स कर लिया, CSS क्लासेस जो हैं वो कोडिंग के लिए होता है, वो तब देखेंगे। CSS ID भी कोडिंग के लिए होता है, लेकिन CSS ID से हम एक बड़ी अच्छी चीज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा कि आप किसी लैंडिंग पेज पे जाते हो, किसी वेबसाइट में, वन पेज वेबसाइट जिसे हम कहते हैं, उस पे जाके टॉप पे यहाँ पे मेन्यू बना होता है या फिर ये बटन लगा होता है। इस बटन पे क्लिक करें, बजाय कि हम किसी और पेज पे जाएं, ये जो वेबसाइट है स्क्रॉल हो जाए यहाँ पे। फिर यहाँ पे एक बटन लगा होता है, उस पर क्लिक करें, वेबसाइट स्क्रॉल हो जाए यहाँ पे, या यहाँ पे क्लिक करें, वेबसाइट डायरेक्ट स्क्रॉल हो जाए यहाँ पे। तो ये करने के लिए हमें CSS ID का इस्तेमाल करना पड़ता है। किस तरह करते हैं? ये जो सेक्शन हम चाहते हैं कि यहाँ पे स्क्रॉल हो जाए ऐसे, ये जो सेक्शन है ना, इस पर क्लिक करते हैं, इसकी सेक्शन की सेटिंग में, एडवांस में, और यहाँ पे जाके इसको हम ID देते हैं अबाउट अस का, अबाउट का, कि ये अबाउट का ID हमने इसको असाइन कर दिया। अब यहाँ पे आएंगे, इसको लिंक देना, हमने लिंक क्या दे देना है, अबाउट ही लिखना है, लेकिन उससे पहले हमने डाल देनी है हैश, हैश डाल देनी है आपने। ये हैश डाल दी, अपडेट। फ्रंट एंड पे जाओ, इस पे माउस लेके जाओ, ये देखो इस तरह आप जो लैंडिंग पेज या वन पेज वेबसाइट होती है ना, जिसमें डिफरेंट सेक्शन होते हैं, मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो नीचे आ जाते हो आप। इस तरह आपने पहले किसी सेक्शन को, किसी कॉलम को आपने CSS ID असाइन करनी है उसके नाम की। उसके बाद जहाँ पे लिंक लगाना है, वही CSS ID जो आपने पेस्ट करनी है, और पेस्ट करने के बाद आपने शुरू में हैश लगा देना है। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे ID दी टूवर्ड्स, टॉप पे गए, यहाँ पे हमने दिया हैश टूवर्ड्स, और यहाँ लिख दिया रिसेंट टूवर्ड्स, और यहाँ हमने कर दिया, ये हमारा अबाउट अस के सेक्शन पे जा रहा है, तो हमने कर दिया अबाउट अस, अपडेट। अब देखो किसी ने अबाउट अस के बारे में पढ़ना है, क्लिक किया, अबाउट अस आ गया। अगर किसी ने रिसेंट टूवर्ड्स देखने हमारे, क्लिक किया, रिसेंट टूवर्ड्स आ गए। तो इस तरह आप लैंडिंग पेज में या वन पेज वेबसाइट में जो आप स्क्रॉल करते हो, इसे कहते हैं स्क्रॉल करना। क्लाइंट का ये वर्डिंग होती है कि मैं एक वन पेज वेबसाइट चाहता हूँ, कोई और पेज नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ, या उसे ये भी नहीं पता होता कि वो वन पेज वेबसाइट है। क्लाइंट कह रहे होते हैं आपके कि हमें एक 5 पेज वेबसाइट चाहिए, और 5 पेज वेबसाइट में ये हो कि क्लिक करने पे अगला पेज ना खुले, क्लिक करने पे उस पेज पे नीचे ही चला जाए। तो आप जिन क्लाइंट्स को ये पता नहीं होता, आप उनसे 5 पेज वेबसाइट जो उसके चार्ज कर सकते हो, लेकिन बनाना आपने एक पेज ही होता है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस होता है कि आपने वो चीज़ किस तरह करनी है। आपने क्लाइंट की जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको अंडरस्टैंड किया है, और उसे आपने उसके मुताबिक 5 पेज वेबसाइट बना दी, जो कि ऊपर मेन्यू पे क्लिक करने पे वो नीचे स्क्रॉल कर जाए, नीचे वाले पेज पे चला जाए। इस तरह आप लैंडिंग पेज या वन पेज वेबसाइट में कोई भी लिंक पे क्लिक करने पे उसे सेक्शन पे आप स्क्रॉल करवाते हो। तो ये था आपका CSS ID का छोटा सा यूज़। बाकी CSS ID जो है वो काफ़ी वसी है, वो कोडिंग में यूज़ होता है, तो हमने जितना सीखना है हमारे लिए वो ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि हमने मास्क बनाना है किसी भी इमेज को। किस तरह जी? यहाँ पे क्लिक करो, ये इमेज हमारे पास, एडवांस में गए, मास्क पे क्लिक किया, मास्क ऑन किया,
सबसे पहले शेप आ गई सर्कल, तो ये देखो आपकी इमेज ऑटोमेटिकली सर्कल बन गई है। तो ये बहुत ही ईजी है, बजाय आप रेडियस 500 करो फिर जाके आपका सर्कल बने, आप मास्क लगा दो तो वो सर्कल बन जाती है। फिट हो या फिल हो वो आपके सामने है, अगर बड़ी इमेज होगी इस सर्कल के अंदर फिट हो जाएगी, अगर फिल है तो वो पूरी फिल हो जाएगी। कस्टम करनी है तो आप यहाँ से कस्टम कर सकते हो। देखो जितना ये चौरस था ना उसके मुताबिक उसने फिट कर दी थी उसको, इतना मतलब जहाँ पे सर्कल बनता था वो बना दिया, बाकी जो उस बाहर वाला हिस्सा था वो उसने ख़त्म कर दिया। तो ये आपके ऊपर कितना आपने यहाँ पे इसको ऐड करना है। तो ये देखो इस तरह आप एक शेप ही बन गई है कि ये सर्कल हो गया आपके पास और एक ये सर्कल हो गया आपके पास। फिर उसके बाद सेंटर लेफ्ट, टॉप सेंटर, बॉटम सेंटर, ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जितनी इमेज है ना उसके मुताबिक ये फिट हो गया। अगर आप कस्टम करते हो और इसको करते हो इस तरह, अब आप करो सेंटर, तो ये उस पूरी इमेज के सेंटर वाले हिस्से से सर्कल बाहर को बना देगा। अगर आप करते हो टॉप लेफ्ट तो ये टॉप लेफ्ट से स्टार्ट करेगा। अगर आप करते हो कस्टम बॉटम तो बॉटम राइट तो बॉटम राइट पे कर देगा। अगर आप कस्टम करते हो तो जितना आपको जहाँ पे एरिया पे आपको सर्कल चाहिए उस एरिया पे आप सर्कल बना सकते हो। ये देखो, तो ये आपने लिटरली पंगे लेने हैं फिर ये आपको आएगा। सर्कल के बाद हमारे पास है फ्लावर बना दो, स्केच, ये स्केच बहुत यूज़ होता है, स्केच बना दो। ट्राइंगल ये नहीं यूज़ होती इतनी। ब्लॉब बहुत यूज़ होता है, आपको पता है डिफरेंट शेप्स बनी होती हैं, ब्लू वगैरह और डिफरेंट शेप्स होती हैं हीरो सेक्शन के अंदर बैक एंड पे, जैसे ये है तो आप इस तरह बना सकते हो। हेक्सागोन बनाना है तो हेक्सागोन ये भी यूज़ नहीं होता। कस्टम बनाना है तो आप अपनी कस्टम SVG, डिफरेंट वेबसाइट से शेप्स मिलती हैं SVG, वो ला के यहाँ पे लगाओगे तो आप वैसी शेप भी बना सकते हो। इसके लिए सेपरेट SVG के लिए मैंने आपको कहा था, आइकन्स के लिए भी मैं एक सेपरेट क्लास रखूँगा तो उसमें हम SVG के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी देखो हम यहाँ पे स्केच बना रहे हैं इस तरह। तो ये देखो एक अच्छा खासा हमारे पास जो शेप है ना वो आपके सामने आ गई। तो इस तरह मास्क को यूज़ किया जाता है किसी भी इमेज के लिए कहीं भी। तो ये हो गया आपका मास्क। उसके बाद एट्रीब्यूट्स आपका ये पेड में आता है, कस्टम CSS भी पेड में आता है। बॉर्डर आपको लगाना मैंने पहले बता दिया, आप लगा लेना यहाँ से। बैकग्राउंड भी लगाना तो यहाँ से भी लग सकता है, किसी विजेट का अपना बैकग्राउंड लगाना हो तो यहाँ से लगता है, वो स्टाइल में नहीं होता। ट्रांसफॉर्म क्या होता है? ट्रांसफॉर्म होता है जी ये ऑप्शंस का सेट है जिसके अंदर आप वेबसाइट को ना बहुत ही डायनेमिक, समझ लो घूमती घुमाती लाइवली वेबसाइट आप बना सकते हो। किस तरह? यहाँ पे आपने क्लिक किया, एडवांस में गए, ट्रांसफॉर्म किया, रोटेट पे क्लिक किया। अब आप ये देखो, ये लो, आपको समझ आ रही क्या हो रहा है? ये देख लो, ये तो ये जो बड़ी वो एनिमेटेड सी वेबसाइट्स होती है ना, कार्टूनिक टाइप, और उनमें उन्होंने बहुत ही जैसे एक गैलेक्सी बनाई होती है, वो आप यहाँ पे कर सकते हो इस तरह। रोटेट वायर, रोटेट, ये मैं क्योंकि इन पंगों में भी पढ़ा नहीं हूँ तो इसलिए मुझे भी इसका इतना आइडिया नहीं है, लेकिन आप इसको इसी तरह ना छेड़खानी करके कर सकते हो। इसको हम अपडेट करते हैं तो आपके सामने जैसे आपने यहाँ पे इसको कर दिया आपके सामने नज़र आ रहा है, रोटेट करती है जैसे भी आपने करनी है। ऑफसेट पे जाते हैं। ऑफसेट क्या होता है? ये है और ये है। अपडेट किया तो ये आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रही है। आपको पता है कस्टम पोजीशनिंग में भी ऑफसेट था, तो ये उसी तरह की चीज़ है। तो अभी इसको ऐसे कर देते हैं, वापस स्केल करते हैं। स्केल क्या होता है? ये अपडेट करते हैं तो ये स्केल हो गई। अब क्या करते हैं, होवर करने पे क्या करें, ये स्केल इसका छोटा हो जाए तो ये देखो स्केलिंग जो है उसकी वो कम हो रही है। तो ये इस तरह के 3D जो पंगे हैं ना वो सारे आप यहाँ से कर सकते हो। बिजनेस वेबसाइट में इसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती। जब आप किसी क्लाइंट आपका जो कोई, जैसे आजकल NFT वगैरह, उसमें काफ़ी एनिमेटेड जो इमेजेस होती हैं उनके कोई एनिमेट करवाना होता है, उसके लिए काम आता है। तो लिटरली आपने यहाँ पे भी खुद ही प्रैक्टिस करनी है, पंगे लेने तो आपको समझ आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया ट्रांसफॉर्म, जो कि इतना हमने गहराई में नहीं गए। अगर ये इसका कहीं यूज़ मेरे सामने आया तो मैं उसके ऊपर आपको वीडियो बना दूंगा। तो ये वाले टैब जो हमारे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। रिस्पॉन्सिव टैब रह गया, इसकी मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में यहाँ एक डिटेल वीडियो बनाऊँ रिस्पॉन्सिव के ऊपर। कंप्लीट जो रिस्पॉन्सिवनेस है ना मोबाइल टैबलेट पे, उसकी ईची बीची जो है ना वो आपको मैं सिखा दूंगा।
तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास तकरीबन सारी ऑप्शंस जो हैं वो कवर हो गई हैं जो अभी तक हमने एलिमेंटर फ्री में सीखनी चाहिए। तो इन चीज़ों के बाद हमारे पास बस जनरल एलिमेंट्स जो हैं वो रह गए हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट क्लास में हमारा एलिमेंटर जो है वो वाइंड अप हो जाएगा। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।